हेलो गाइस। आज हम सीखने जा रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव में आपका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होना चाहिए। एज अ डेवलपर हम सभी इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि आपके कोड का फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्केलेबल होना चाहिए। तो हमारे लिए लाजमी होता है कि हम इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। वैसे तो फोल्डर स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी रूल मौजूद नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से जो भी उसके लिए सही होता है वो उस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है, उस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी दूसरा डेवलपर जब हमारे कोड बेस को देखेगा तो उसके लिए उस कोड को पढ़ना समझना आसान हो, ताकि जो ऐप बनी है, जो प्रोडक्ट बन के मार्केट में लॉन्च हुआ है, वो मेंटेनेबल हो और एक्सटेंडेबल हो। यानी कि जब भी इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन करने की नीड हो तो बआसानी की जा सके। तो बेसिकली इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ऐप खुली हुई है, और इस ऐप की एक ख़ास बात यह है कि जब आप न्यूली एक ऐप क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स बॉयलर प्लेट की सूरत में मिल जाते हैं। उसमें हम करते क्या है, उसमें हम सबसे पहले एक SRC का फोल्डर बना लेते हैं। SRC के फोल्डर के अंदर हम मजीद चंद फोल्डर्स बनाते हैं। मैं हर फोल्डर को बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा कि उसको बनाना क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं आपको। तो हमारे पास सबसे पहले है कंपोनेंट्स का फोल्डर। बेसिकली आप ये समझ लें कि आपकी ऐप स्क्रीन में मौजूद हर एक चीज़ कंपोनेंट होता है, यानी कि हम उस स्क्रीन में मौजूद हर पॉसिबल एंटिटी को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज कर लें हमारे सामने ये विजुअल स्टूडियो कोड खुला हुआ है, तो इसमें जो ये 3 बटन्स हैं ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या हम इसको एक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। ये नीड पे है कि आपको किस तरह की नीड है। हमारे सामने ये जो साइड बार है ये कंपोनेंट है, ये जो बीच का हिस्सा है ये कंपोनेंट है, और इसी तरह इसके साइड में ये जो कॉर्नर पे है ये भी एक तरह से एक कंपोनेंट है, और इसी तरह ये जो बॉटम बार है ये भी एक कंपोनेंट है। तो आपकी ऐप की स्क्रीन का हर हिस्सा जो है, हर एंटिटी, हर पॉसिबल एंटिटी जो है वो एक कंपोनेंट बन सकता है। कंपोनेंट्स बनाने का फायदा ये होता है कि सपोज करें कि आपके सामने इस तरह की एक ऐप मौजूद है जिसमें एक हेडर है, एक बटन है, 2 इमेज प्लेस होल्डर्स हैं और इसके अलावा कुछ इनपुट बॉक्सेस हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर अगर आप इस स्क्रीन पे सारे लाइन से टेक्स्ट इनपुट बनाना शुरू कर दें, और कोड करते वक्त आपने सारे टेक्स्ट इनपुट इसी स्क्रीन पे बनाए और फिर इसी तरह ये इमेज प्लेस होल्डर बना दिया, फिर बटन बना दिया, तो अब अगली स्क्रीन पे जब आपको इसकी नीड होगी दोबारा से टेक्स्ट इनपुट बनाने की, तो आपको एक अलग से दोबारा से वही कोड रिपीट करना पड़ेगा। जबकि कोडिंग में हम इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमें अपने आप को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम टेक्स्ट इनपुट का एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं और उसमें सारी स्टाइलिंग और फंक्शनैलिटी डाल देते हैं, और इसी तरह फिर हम इमेज प्लेस होल्डर का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, इसी तरह हम एक बटन का प्लेस होल्डर बना लेते हैं, और इसी तरह हेडर का एक कंपोनेंट बन जाता है, और जहां जहां हमें उसकी नीड होती है हम उसको कॉल करते जाते हैं। यानी कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, यानी कि आपको जब जहां उसकी ज़रूरत होती है आप उसको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के जरिए कॉल कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स बनाना इसलिए ज़रूरी होता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाएंगे वो सारे आपके कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर। कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर के अंदर अगर आप देखें तो कलर्स, आमतौर पे जो आपकी ऐप के थीम का जो कलर होता है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, सक्सेस कलर, वार्निंग कलर और डेंजर कलर, ये सारे कलर कोड आप जो है इसमें डिफाइन कर देते हैं और इसको यहीं से एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी आपको अपनी ऐप में कलर चेंजिंग करनी होती है तो आप सिर्फ इस फाइल में आके कलर चेंज करते हैं और वो पूरी ऐप में चेंज हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डमी। डमी में हम आमतौर पे एक डेटा जो है वो डमी डेटा यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि जब आपके पास API नहीं बनी हुई होती या API कॉल नहीं हो रही होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको फंक्शनैलिटी दिखानी होती है अपनी ऐप में, तो आप कुछ डमी डेटा उसमें डालते हैं। तो उसको ऐप स्क्रीन में रखने के बजाय अगर आप उसको कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। बाद में आपको पूरी स्क्रीन साफ नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड ही चेंज करना होता है। इसी तरह इमेजेस, आपके जितने भी इमेजेस हैं जो भी आपकी ऐप में यूज़ हो रहे हैं, आप उनका पाथ जो है वो इमेजेस की फाइल में डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ से वेरिएबल्स की सूरत में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो होता यह है कि आपको जब कभी भी कोई इमेज चेंज करनी होती है इंटायर ऐप में, तो आप वो इमेज सिर्फ यहाँ पे आके चेंज करते हैं या उसका पाथ चेंज करते हैं तो वो पूरी ऐप में चेंज हो जाती है। तो इसलिए कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर हम बनाते हैं। इसके बाद हमारे सामने हेल्पर का फोल्डर। हेल्पर फोल्डर के अंदर बेसिकली हम कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारी इंटायर ऐप में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं, बार बार यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें, इसमें डेट टाइम फॉर्मेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज आपकी ऐप में डेट टाइम का एक कस्टम फॉर्मेट यूज़ हो रहा है और आपको उसको बार बार यूज़ करना है, आपको वो फॉर्मेट बनाना है, तो आपने एक फंक्शन इस फाइल के अंदर बना लिया और इस फाइल के ज़रिए उस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर आपको इंटायर ऐप में जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। इस तरह की जितने भी फंक्शंस बनते हैं वो हेल्पर फोल्डर के अंदर बन जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपके पास नेविगेशन का फोल्डर। नेविगेशन फोल्डर के अंदर आपकी ऐप की तमाम राउटिंग जो हो रही होती है
यानी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने की जो हैंडलिंग होती है राउटिंग की, वो सारी चीज़ें आप नेविगेशन फोल्डर में रखते हैं और इसके अंदर आप फिर ऐप नेविगेटर है, बॉटम नेविगेटर है, स्टैक नेविगेटर्स वगैरह को हैंडल कर लेते हैं। तो आपने जब भी कुछ भी नेविगेशन में चेंजेस करनी होती है तो आप आके नेविगेशन के फोल्डर में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आपके पास आपकी स्क्रीन्स आ जाती हैं। हर स्क्रीन्स जो आपने बनाई हुई होती है अपने ऐप की, वो स्क्रीन के फोल्डर में आ जाती है। लोग इसको सीन्स के नाम से भी रखते हैं इस फोल्डर का नाम, या फिर लोग इसको व्यूज़ के नाम पे भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऐप की स्क्रीन को ज़्यादातर स्क्रीन ही बोलते हैं तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हम यहाँ पे स्क्रीन्स ही नाम रखें इस फोल्डर का। इसमें आपकी तमाम स्क्रीन्स आ जाती हैं, जो स्क्रीन्स आपके ऐप में मौजूद होती हैं, और फिर आप यहाँ से सारी स्क्रीन्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं जो कि आप नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं। और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर से तमाम कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं जो आप स्क्रीन्स में इस्तेमाल कर लेते हैं, और हेल्पर के फोल्डर में से तमाम हेल्पर फंक्शंस एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं जो कि आप अपनी ऐप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक फोल्डर स्ट्रक्चर है और ये कोई डमी प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैंने आपको एक रियल प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल दी है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।